नमस्कार, जय हिंद आप सभी लोगों को। रेलवे ग्रुप डी के जो भी छात्र हैं उन लोगों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ये क्लास अन्य छात्रों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो भी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके सिलेबस में साइंस में बल चैप्टर है तो ये क्लास उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन रेलवे ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो टॉपिक है आज हम आपको कवर कराएंगे बल, और इस बात की गारंटी ले सकते हैं अगर आपने इस क्लास को लास्ट तक देख लिया तो आपका बल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आज से गलत नहीं हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस एक बात आप लोगों से कहना है कि अगर आपको क्लास लास्ट तक देखने पर अच्छी लगे तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके में कहता है किसी वस्तु पर खींचने या धकेलने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो जब कभी भी आप कोई भी चीज़ खींचेंगे या उस पर धक्का लगाएंगे तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बल का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए इसका जवाब आपका बल हो जाएगा सही। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। कहता है वस्तुओं में गति किसके कारण होती है? तो जो आपकी वस्तुएं होती हैं उनमें गति जो है ये आपकी बल की क्रिया के कारण होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है किसी वस्तु की गति, आकृति, आकार और गति को संशोधित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बल कहते हैं। याद रखना, गति हो, आकृति हो, आकार हो और गति को संशोधित करने की क्षमता को हम लोग बल कहते हैं। अब आगे ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। कहता है कि बल का सूत्र जो है वो आपका F बराबर ma होता है। ऐसे आपको एग्जाम में F का मान दे देगा और M का मान दे देगा, आपसे पूछ देगा कि A का मान बताइए। अब देखिए ये भी आप लोग समझ लीजिए कि M को हम लोग क्या कहते हैं। तो जो आपका M होता है वो आपके वस्तु का द्रव्यमान होता है और A आपका होता है त्वरण। ठीक है, तो ये बातें आप समझ गए हैं। यहाँ पर वो दो चीज़ों का मान दे देगा, आपसे तीसरी चीज़ एग्जामिनर पूछ सकता है। और बल का सूत्र जो है ये आपके न्यूटन के दूसरे नियम से आप प्राप्त होता है। ये भी पूछ सकता है पेपर में, बल का सूत्र न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? तो आप लोग जवाब देंगे ये आपके न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। कहते हैं किसी वस्तु पर समान मात्रा में तथा विपरीत दिशा में लगाया गया बल जो होता है ये आपका संतुलित बल कहलाता है। जब आप समान मात्रा में और तथा विपरीत दिशा में जब कोई बल लगाएंगे तो उसको हम लोग संतुलित बल कहते हैं। आगे देखते हैं। कहता है किसी वस्तु पर असमान मात्रा में बल लगाया जाता है तथा वस्तु अधिक बल की दिशा की ओर गति करती है तो ऐसी स्थिति में आपका असंतुलित बल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं गति बदलने के लिए अगर आप किसी भी वस्तु की गति बदलना चाहते हैं तो किस बल की आवश्यकता होगी? तो ऐसी परिस्थिति में आपको असंतुलित बल की आवश्यकता पड़ेगी। फिर आगे कहता है खींचने या धकेलने की प्रक्रिया में किस बल के कारण होती है? जब कभी भी आप किसी वस्तु को खींचते हैं या धक्का देते हैं तो उसमें जो है अगर पूछा जाए कौन सा बल होता है तो उसमें आपका असंतुलित बल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बल के कितने प्रकार हैं। तो बल के सिंपल से आपके दो प्रकार हैं, एक आपका संपर्क बल हो जाएगा और एक आपका असंपर्क बल यानी संतुलित बल और असंतुलित बल। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कहता है कि संपर्क बलों में कौन से बल शामिल हैं? देखिए बल तो आपके दो प्रकार के, संतुलित असंतुलित या संपर्क बल या असंपर्क बल। और अगर आपसे पूछा जाए संपर्क बल यानी संतुलित बल में कौन से बल शामिल होते हैं तो इसमें आपका पेशीय बल एक होता है, एक घर्षण बल हो जाएगा और एक आपका स्प्रिंग बल हो जाएगा। तो ये आपके तीन बल होते हैं किसमें? संपर्क बलों में। आगे देखते हैं। कहता है कि मांसपेशियों की क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाला बल जो होता है, जो आपकी मांसपेशियां होती है जब इनका जो क्रिया होती है, क्रिया के कारण जो है आपका बल कौन सा उत्पन्न होता है? तो ऐसे में आपका पेशीय बल उत्पन्न होता है। फिर कहता है गति की अवस्था बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? जब आप कभी भी गति की अवस्था बदलना चाहेंगे तो उसके लिए आपका घर्षण बल जिम्मेदार होता है या उत्तरदायी होता है। फिर कहता है वह बल जो हमेशा विपरीत दिशा में हो। तुम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप टिक लगा लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेगा कि वह बल जो विपरीत दिशा में होता है वो आपका स्प्रिंग बल होता है। आगे देखते हैं। कहता है किसी वस्तु पर लगने वाले बल को
मापा जाता है, किस तरीके से मापते हैं, तो उसको हम लोग स्प्रिंग संतुलन के द्वारा मापते हैं। ठीक है। फिर कहता है गैर संपर्क बल में कौन से बल शामिल हैं, तो जो भी आपके गैर संपर्क बल होते हैं उनमें आपका चुंबकीय बल शामिल होता है और विद्युत स्थितिकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये जो है आपके गैर संपर्क बल में शामिल होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कहता है किसी चुंबकीय वस्तु पर चुंबक द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है, तो वो आपका चुंबकीय बल कहलाएगा। आगे देखते हैं। कहता है एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया जाने वाला बल कहलाता है, तो याद रखना वो आपका विद्युत स्थिरीय बल कहलाता है। क्या कहलाएगा, विद्युत स्थिरीय बल कहलाता है, जो आपके एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित वस्तु पर लगाया जाने वाला बल आपका विद्युत स्थिरीय बल कहलाएगा। आगे देखते हैं। कहता है कि दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक दूसरे पर कौन सा बल लगाती हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आपकी दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं होती हैं वो आपके एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। कहता है किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। कई बार आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को फिर से मिल सकता है, तो इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से तैयार करना। तो याद रखना किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह पर जब आप मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, तो जरूर याद रखना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसके लिए उत्तरदायी होता है। आगे देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। कहता है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा किसके कारण होती है, तो याद रखना पृथ्वी के जो चारों ओर है चंद्रमा की परिक्रमा आपकी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। ठीक है। यही आपके बल से संबंधित आज की क्लास में जितने भी हमने आपके साथ वन लाइनर डिस्कस किए, जब आप क्वेश्चंस बल के चैप्टर के करेंगे तो आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे। और जब ये आपका बल कार्य शक्ति चैप्टर तीनों पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे तब आपको हम इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी आपको कवर कराएंगे, ताकि आपको लगे कि जो हमने पढ़ा वो हमारे कुछ काम आया। तो अगर आपको ये हमारी पहली क्लास आज की साइंस जो हमने आपको प्रोवाइड कराई अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग अपना रिस्पांस देना। तो इसी तरीके से हम कंटिन्यूअस ये सीरीज आप लोगों के लिए रखेंगे। ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और अपने इस चैनल को आप लोग लाइक ज़रूर कर देना। और बिना नए आए हों आप लोग अगर चैनल पर तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल ना जाना। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।